गोकुल के श्री कृष्ण, नंदगांव के श्री कृष्ण, मथुरा के श्री कृष्ण और द्वारिका के श्री कृष्ण, और फिर द्वारिका से आकर जय ग्रंथ, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत, उसमें से निकला हुआ श्रीमद् भगवत गीता युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र में, तो गोकुल से अगर कुरुक्षेत्र की यात्रा तुम्हारी नहीं होती है तो बात अधूरी रह जाएगी। व्यासपीठ है, खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूं। भारतवर्ष में डोलचियों में भगवान को लेके चलने की परंपरा आई है, बड़ी अच्छी बात है। हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, सबके अपने अपने ठाकुर हैं और सबका अपना अपना ठाकुर के ऊपर अपना अधिकार है। सबके निजी रिश्ते हैं ठाकुर जी के साथ, और प्राइवेट रिश्तों में बोलने का अधिकार किसी को होना नहीं चाहिए। सदन कसाई जब तराजू पे रखकर मांस तौल सकता है और परम भक्त के रूप में भगवान उनको स्वीकार कर सकते हैं, धन्ना जाट अपने जूठे टिक्कर खिला सकते हैं, तो भक्ति के क्षेत्र में कोई टिका टिप्पणी, किसी प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप, व्यासपीठ तो छोड़ो, कहीं किसी मंच से होनी नहीं चाहिए। मैं बस एक तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। भगवान के माखन लीला से, भगवान के बाल सुलभ लीलाओं से आपके हृदय में जो प्रेम प्रकटित होता है नंदलाल के लिए, गोविंद के लिए, छोटे से कन्हैया के लिए, यह प्रेम धीरे धीरे महाभारत के युद्ध तक ले जाना होगा। और कुरुक्षेत्र में भगवान के द्वारा दिया गया अर्जुन के ब्याज से प्रत्येक मानव मात्र को उपदेश, जिससे उसके जीवन में चल रहे महाभारत में उसकी ही विजय सुनिश्चित हो जाए, क्योंकि जीवन महाभारत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 70 साल का जीवन युद्धों से भरा हुआ है। आंतरिक युद्ध है, बाह्य युद्ध तो हो ही रहे हैं, जहां जहां हो रहे हैं, रसिया हो, यूक्रेन हो, एक बार और वर्ल्ड वार हो जाए तो बाकी किसी को मारने मूरने की जरूरत नहीं। साइबेरियन ग्लेशियर पिघल के, और जिस प्रलय काल का चिंतन अपने जीवन में करते हो, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, वो सब दिख पड़ेगा, वही प्रलय दिख पड़ेगा। कल भी मैंने कहा था 30 टाइम्स पूरी पृथ्वी को नष्ट करने के बॉम्ब बना लिए गए हैं, पर 30 मिनट किसी मरे हुए आदमी को जिंदा करने की ताकत तुम्हारे साइंस में नहीं, तुम्हारे विज्ञान में नहीं। मर जाने के बाद पूरी पृथ्वी को 30 बार मार देने के लिए आपने यंत्र इकट्ठे कर लिए, पर 30 मिनट तक किसी मरे हुए व्यक्ति को जिंदगी देने का आपके पास कोई उपाय नहीं है। और इसीलिए जय कृष्णमूर्ति कहा करते कि कैसा विकास, किस विकास की बात कर रहा है, बात डेवलपमेंट की। ये डेवलपमेंट, परंतु जब भगवान श्री कृष्ण के अनुरूप आप चलने का प्रयत्न करते हैं तो बाहरी युद्ध से पहले आंतरिक युद्ध को जीतना जरूरी होगा। आज लोग युद्ध करने की बात कर रहे हैं, पर भूल गए कि महाभारत के युद्ध में बिगुल बजने से पूर्व भगवान ने युद्ध को जीतने वाले को पहले भीतर के युद्ध में जिताया 45 मिनट में। उसके बाद वो बाहरी युद्ध शुरू हुआ और उस महाभारत के युद्ध में पांडव विजयी हुए, अर्जुन विजयी हुआ, लेकिन पहले आंतरिक युद्ध को जिताया भगवान ने। हम सब आंतरिक रूप से विकलांग हैं,
विकलांग, मन विकलांग, बुद्धि विकलांग, चित्त विकलांग, इंद्रिय विकलांग, हमारे थॉट प्रोसेस विकलांग, और विकलांग बुद्धि, विकलांग मन, इससे हम बाहरी युद्ध जीतने निकले, बाहर के लोगों को परास्त करने निकले। भारत को जरूरत है पहले भगवान श्री कृष्ण के। अरे भैया, एक साधारण सी बात है, गांव के आदमी हो, सीधी सी बात बताओ, तुम्हारे बेटे और बेटी तुमको जाकर कहें मम्मी आई लव यू, मम्मी मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, पापा मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, बोला वेरी नाइस बेटा एक गिलास पानी ले आ, ओ पापा अब दूसरे से मांग लो ना, बट आई लव यू, डोंट माइंड। बेटे आज मेरा दवाई नहीं आया, मंगवा लो, बट आई लव यू पापा, बट आई कांट डू दिस, उसको बोल दो, छोटू को बोल दो ना, ओके डोंट माइंड। बेटा देख मम्मी की तबीयत खराब है, एक बार डॉक्टर को दिखा देना, आई लव यू ममा, बट मैं नहीं जाऊंगा, उसको बोल दो ना। अच्छा बेटा आटा ले आ, रोटी बनवानी है, आई लव यू, बट आटा नहीं ला सकता। सोई अगर बढ़िया यशोदा जैसी मैया रहेगी तो उठा के 4 धौर देगी, बोले दारी के तेरे लव को का अचार बना के खाऊं, जब तू कछु काम ही नहीं करोगे तो तू काय को लव लव कर रहे हो, लव यू लव यू लव यू, वो कैसा लव है?